काशीपुर नगर निगम पर एक बार फिर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। वार्ड नंबर 13 के सैकड़ों निवासी शनिवार को भारी संख्या में निगम दफ्तर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। लोगों ने साफ कहा कि उनके मोहल्ले में कई सालों से बरसाती पानी रुकने की समस्या बनी हुई है। हालात इतने गंभीर हैं कि करीब 100 मीटर का बड़ा इलाका हमेशा जल जमाव की चपेट में रहता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मोहल्ले के दक्षिणी हिस्से में नई सड़क का निर्माण जारी है। अगस्त में निगम अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को 5 नालियों को जोड़कर क्रॉस ड्रेनेज बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश के बावजूद नालियां नहीं बनी और काम बीच में ही रुकवा दिया गया। नागरिकों का आरोप है कि जेई और ठेकेदार को मुख्य नगर आयुक्त ने 3 सितंबर को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नालियां बनाकर सड़क पार कराई जाए। बावजूद इसके ठेकेदार ने आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क तो बना दी, लेकिन जल निकासी का काम अधूरा छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग गुमराह महसूस कर रहे हैं और अब उन्होंने महापौर और नगर आयुक्त से गुहार लगाई है कि तत्काल इस गंभीर समस्या का समाधान कर उन्हें राहत दिलाई जाए। सवाल साफ है, क्या काशीपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार होगा या वार्ड नंबर 13 के लोग इसी तरह जल जमाव की समस्या से जूझते रहेंगे? काशीपुर से BK9 की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं। हमारे यहाँ जल भराव की समस्या काफी समय से थी। पार्षद साहब से हमने कहा, पार्षद साहब ने कहा हम आपके लिए रोड भी बना देंगे और नाली भी निकाल देंगे जिससे समस्या का समाधान हो। रोड का काम शुरू हुआ, उन्होंने 5 नाली, जेई साहब ने और जो बाकी टीम थी उन्होंने 5 नाली निकाल दी कि यहाँ से पानी निकल जाएगा। अब साहब मेंबर साहब को पता चला कि ये तो साहब बिना मेरे के मेयर साहब ने डायरेक्ट काम करा दिया है और ये वैसे भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रातों रात वहां के लोगों को भड़का के नालियां तुड़वा दी, 5 की 5। नालियां तुड़वाने के बाद सड़क का काम चालू रहा। अब हम इधर आ रहे हैं, एमएल साहब आ रहे हैं, बाकी स्टाफ सब जा रहा है, जेई साहब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नाली आपकी बनेगी, बिना नाली बने आपकी निकासी नहीं होगी। लेकिन सड़क का काम लगातार 5 दिन से सुचारू चल रहा है, नाली नहीं हमारी बनाई जा रही है। उस रोड पे अगर हम देखने भी जा रहे हैं तो वहाँ के मोहल्ले वाले महिलाएं और पुरुष हमें लड़के मारने को आ जाते हैं। और ये सारा काम जो करा रहे हैं वो हमारे मेंबर साहब करा रहे हैं। वो निर्दलीय मेंबर हैं, जीत गए हैं। उन मेंबर तो असल में जो मैडम है, क्या नाम है उनका, गुंजन प्रजापति, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी है। ये मेंबर पति का पद मुझे लगता है जैसे प्रधानपति बनाया गया था, ऐसे नगर निगम ने एक मेंबर पति बना दिया है, पार्षद पति। तो वो पार्षद, ये नगर निगम किस लिए बना रहा है, किस रूप से उसको ले रहा है कि पार्षद पद का ये कोई नया निकाल दिया उन्होंने पद, और वो पूरी सारी शैतानी कर रहा है। और हमारे वहां पे पानी की कोई निकासी नहीं है और हमारे यहाँ जल भराव होता है 5-5 फीट का। वहाँ एक छोटे बच्चों का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ 2 बार रिक्शा गिर चुका है और कोई भी दुर्घटना वहां पे हो सकती है। और यहाँ पे मेंबर साहब को सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है कि इनको मैंने डुबो देना, इसलिए कि ये इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, ये पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं। और हम परेशान हैं बहुत बुरी तरीके से, रोज सुबह शाम चक्कर मार रहे हैं। हमारी बुजुर्ग माताएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, आज बेचारी चल के आई हैं क्योंकि रोज पानी में डूबी हुई रहती है। वो क्या करें, मजबूरी में आई हैं। हर घंटे उन्हें दवाई खानी होती है, बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई है, सिर्फ इसलिए कि हमें मुक्ति मिले यहाँ पानी से। हमें बड़ी उम्मीद थी कि मेयर साहब आए हैं और इनसे बड़ी आशा थी कि हमारी समस्या का हल होगा। समस्या का हल होने के बजाय हमें गड्ढे के अंदर डुबाने का प्रयास कर दिया गया, सिर्फ इनकी राजनीति की वजह से। निगम से क्या आश्वासन? निगम हमें रोज ये कह देता है कि आपकी नाली निकलेगी, नाली निकलेगी और नाली तोड़ने वालों पे कार्रवाई होगी। नाली तोड़ने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, नाली नहीं निकली, सड़क का काम चल रहा है। और जिन्होंने नाली तोड़ी है वो हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम इधर सड़क पे आओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। वो सड़क भी उन्होंने, उसके भी मालिक बन गए, नाली के तो बन ही गए थे। और नगर निगम इस सब चीजों को चुपचाप देख रहा है। आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला तो सर आपको बता ही दिया है, रहेजा जी ने, यही है। और हम लोगों की इच्छा यही है कि प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं। हम लोगों को भी तो पानी से मुक्ति दिलाए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चल नहीं सकती हूँ, है अकेले बच्चों को रात और दिन वहाँ गालियां की बौछार करते हैं, पी पी करके इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं। समझ में नहीं आती है कि गालियों का क्या महत्व है इन लोगों के लिए। नालियों की बात हो रही है, पानी निकालने के लिए जब प्रशासन कह रहा है, उनकी बात न मान के प्रशासन को भी गालियां हैं, हम लोगों को भी गालियां हैं। पी लिया और गालियां बक लिया करके अगर हमारी तरफ से 2-1 लोग बोले तो मतलब ये है कि मारपीट उनके साथ करेंगे। तो क्या सड़क और नालियां उन्हीं के कब्जे में है? वो ही राज है। मेयर साहब से यही कहना है कि न्याय दिलाएं हम लोगों को कि साहब छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं, हम लोगों के घर में पानी भरता है, ये भी दिखाया गया है। तो किस तरह से क्या हो,
ये तो यही डिसीजन लेंगे। देखिए, वार्ड नंबर 13 के निवासी मेरे पास आए थे। कुछ नाले के निर्माण को लेकर कुछ विवाद है वहाँ के लोगों को के बीच में। तो मैंने जेई को कह दिया है कि जो भी टेक्निकल रूप से संभव हो, जो मतलब कि जनहित में हो, वो निर्माण किया जाएगा। ठेकेदार को भी निर्देशित कर दिया है कि अगर नाली क्रॉसिंग से, क्योंकि कई जगह अगर नाली हम क्रॉसिंग नहीं करवाते हैं तो वहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा होती है कई लोगों की। तो वहाँ पर भी जल भराव पैदा हो ना हो और प्रॉपर पानी का ड्रेनेज हो जाए, इस सिस्टम को देखते हुए जेई को मैंने निर्देशित कर दिया कि जैसे भी टेक्निकल रूप से संभव हो, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो उसका निस्तारण कर दिया जाए। देखिए, मारपीट वगैरह जो है ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। अगर हमारे पास कोई तहरीर आती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करें।